अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 10th क्लास के लिए सॉल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है, इन आर ए बी सी द लेंथ ऑफ द कॉर्ड बी सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ड्रा अ सेकेंड पी बी सी 8 सेंटीमीटर वेयर पी इज द पॉइंट आउटसाइड द आर, ड्रा अ टेंजेंट थ्रू पी टू द आर्क। इस स्टेटमेंट के अंदर हमसे दो बातों के बारे में पूछा जा रहा है। एक कहा गया ड्रा अ सेकेंड, दूसरा सवाल है ड्रा अ टेंजेंट। दो बातें, तो सबसे पहले इनके दरमियान फ़र्क वाज़ेह करूँगा कि सेकेंड क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है। कोई सर्कल है, अगर कोई लाइन सर्कल को टच करके गुजर जाए किसी एक पॉइंट पे तो उसे टेंजेंट लाइन कहते हैं, और उर्दू में कहते हैं ममास। ममास कहते हैं। ममास का लफ्ज़ मस करने से है, मस करना। मस करना को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो क्या मतलब, टच, विच टच वन पॉइंट एट वन पॉइंट। एक पॉइंट पर अगर कोई लाइन सर्कल को टच करे तो हम उसको कहते हैं टेंजेंट लाइन। ठीक है। अगर यही लाइन टच की बजाय आगे अंदर को पास करे इस सर्कल को दो पॉइंट में से, तो अब ये टेंजेंट लाइन क्या कहलाएगी, सेकेंड। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमने दरअसल यही दो लाइंस ड्रा की, एक सेकेंड लाइन और एक टेंजेंट लाइन। लेकिन यहाँ कुछ मेजरमेंट्स दे रखी, उन मेजरमेंट्स के मुताबिक हमने टेंजेंट और सेकेंड को ड्रा करना। और कहते हैं कि आर्क है, यानी बुनियादी तौर पर एक आर्क है। जाहिर है वैसे तो टेंजेंट अगर कोई लाइन बगैर किसी आर्क के या बगैर किसी सर्कल के हो तो उस लाइन का नाम ना तो टेंजेंट है ना ही सेकेंड है। जब वो सर्कल के साथ अटैच होती है कुछ इस तरह से कि एक पॉइंट में से टच करती फिर टेंजेंट है, अगर दो पॉइंट में से गुजरती है फिर सेकेंड है। बुनियादी तौर पर इस लाइन को चाहिए क्या होता है, सर्कल चाहिए होता है या आर्क चाहिए होती है। इसलिए मुझे आर्क बनानी है। तो यहाँ पर देखिए हम एक आर्क बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, ए बी सी। इस आर्क का क्या नाम होगा, ए बी सी। तो यहां पर देखिए ये मैंने एक आर्क लिया, इसका एक कॉर्ड लेना है जिसकी लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर। आपने कॉर्ड लेना है और इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर लेनी है। यहाँ से मैं अपना स्केल सेलेक्ट करता हूँ, आपने इसकी पैमाइश करनी है। एक कॉर्ड लेना है यहाँ से। कॉर्ड क्या होता है, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो किसी आर्क या सर्कल को दो पॉइंट में से टच करे, उस लाइन सेगमेंट को कॉर्ड कहते हैं। चलिए मैंने ये एक पॉइंट बी ले लिया, एक पॉइंट सी ले लिया, और यहाँ पर मैं ए ले लेता हूँ। ए की कोई पैमाइश नहीं है, कहीं भी ले सकते हैं। एक आपकी आर का नाम बन गया ए बी सी, लेकिन उसने कहा बी सी 2 सेंटीमीटर है, तो आपने इसकी मेजरमेंट करनी है। सी से लेकर बी तक की जो लाइन सेगमेंट है वो 2 सेंटीमीटर के इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद कहता है ड्रा अ सेकेंड। अब हमने जो सेकेंड लेना है वो इस कॉर्ड के साथ उसको जोड़ देना है, और BC चूंकि ऑलरेडी इस सेकेंड का हिस्सा बना हुआ है, इसके साथ चाहिए P। इसका मतलब BC के साथ हम एक पॉइंट P कहीं लेंगे तो ये P B C, ये एक सेकेंड लाइन मुकम्मल होगी।
लेकिन उसने ये पैमाइश दे रखी है कि आपकी जो सीकेंड लाइन है उसकी जो मेजरमेंट है वो 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब चूंकि BC तो 2 सेंटीमीटर ऑलरेडी मेजरमेंट इसकी हो चुकी है, अब आपने P पॉइंट इस B से कितना दूर लेना है, क्योंकि 8 है ना, 2 सेंटीमीटर ये हो चुका है, आगे तो फिर 6 रह गया। 6 सेंटीमीटर का आपने यहां से 2 सेंटीमीटर आपकी ये लेंथ है, उसके बाद 6 सेंटीमीटर आगे इस B के बियॉन्ड आगे हम चलेंगे। ये आप अपने स्केल के साथ मेजरमेंट कीजिएगा। ये आपका पॉइंट P है। अब ये टोटल लेंथ कितनी है, 8, क्योंकि B से लेकर P तक जो है वो 6 सेंटीमीटर है, जबकि C से लेकर P तक मुकम्मल तौर पर ये 8 सेंटीमीटर की लेंथ है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, हमने सीकेंड ड्रॉ कर लिया। और यहाँ P के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है कि ये जो P है ये वो पॉइंट है जो आउटसाइड दी आर्क है, मतलब आर्क के बाहर की तरफ लेना है, इस तरफ नहीं लेना। और वैसे भी ये C पॉइंट, B पॉइंट और P पॉइंट ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए, एक ही लाइन पर लाई करने चाहिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, यहाँ तक कंप्लीट नहीं हुआ। अब कहते हैं टेंजेंट थ्रू P टू द R, यानी P से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, किसकी तरफ, R की तरफ। अब P से जब टेंजेंट ऐसे ड्रा, हम तो ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से हम लाइन लें और इस पॉइंट पे जाके टच कर जाए किसी एक पॉइंट पे जो आर्क का पॉइंट हो, तो टेंजेंट लाइन ड्रा हो जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं, हमने इसको प्रैक्टिकली स्टेप्स के थ्रू करना है। तो किस तरह से हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम इस C और P इसका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और मोर देन हाफ कंपास खोल के, यानी हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा खोल लेनी है आपने इधर। सर ये राइट बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही चीज़ होती है? हाँ, बिल्कुल एक ही चीज़ है। राइट का मतलब भी परपेंडिकुलर ही होता है, क्योंकि राइट एंगल 90 का एंगल होता है, परपेंडिकुलर की जो एंगल होता है वो भी 90 का होता है। अब यहाँ पर हम ये राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए P पर कंपास रख के मोर देन हाफ ओपन करके ऊपर नीचे आर्क लगाएंगे, फिर C पर रख के ऊपर नीचे आर्क लगाएंगे। इससे हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा और हम ये आपका मिड पॉइंट है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड मिड पॉइंट। अब हमने क्या करना है, इस मिड पॉइंट से इसको सेंटर बना के सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। C से लेके यहाँ पर से, मैं ऊपर वाला ये डस्टर मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा स्टेटमेंट को। तो यहाँ सेमी सर्कल हम C तक ओपन करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करें इस तरीके से। ये मिड पॉइंट को फाइंड करने का मकसद ही ये था कि हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करें। अब ये जो B पॉइंट है इस पर हम 90 का एंगल बनाएंगे। इस B पॉइंट पे 90 का एंगल कैसे बनाएंगे, चाहे आप इस तरफ से बना लें, मुनासिब सी कंपास खोलनी है, यहाँ पे रखनी है, क्योंकि ये एंगल 60 का है, ये 120 का है, इनका हाफ लेना है। हाफ लेने का तरीका ये कि यहाँ पर आर्क लगानी है
रख के लगानी है। फिर आपने इधर आर्क का सेंटर बना के लगानी है, तो इधर से 90 का एंगल आपका बनेगा। इस परपेंडिकुलर को हमने ड्रा करना है। अब ये जो 90 का एंगल बना है, यहाँ जिस पॉइंट पे इसने जाके सर्कल को, सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पे जाके मीट किया है, इसका नाम कोई भी रख दें, डी पॉइंट रख दें। अब आपने यहाँ पर आर्क रख के पी पॉइंट पे आर्क रखनी है, जहाँ से टेंजेंट को ड्रॉ करना है। तो इस आर्क को डी तक ओपन करना है। डी तक ओपन करते हुए आपने इसको एक्सटेंड करते जाना है और यहाँ पर आर्क तक इस पॉइंट को लेके जाना है। ये जो पॉइंट मिला है आर्क के ऊपर, ये दिस इज द टेंजेंसी पॉइंट। ये वो पॉइंट है जिस पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा पॉइंट पी से। तो यहां पर देखिए, इस पॉइंट पी से इस टी की तरफ ये आप देखते हैं कि इसी सेम पॉइंट से सीकेंड लाइन भी जा रही है, जो सर्कल को बी और सी पॉइंट में से पास कर रही है। इसी पॉइंट से टेंजेंट लाइन भी जा रही है, जो इस आर्क को पॉइंट टी पर टच करती है। तो दोनों सीकेंड लाइन और टेंजेंट लाइन हमने ड्रॉ की। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो मैं यहाँ लिखना चाहूँगा। पहला स्टेप क्या है? सेमी सर्कल के साथ जो ये आर्क लगाई है, ये P से लेकर D तक कंपास को ओपन करना है और फिर यहाँ से उसको लेके आते जाना है। जिस पॉइंट पर यहाँ टच कर जाए उस पॉइंट तक उसको रोक लेना है। ठीक है, यहाँ पर अब स्टेप्स की तरफ जा रहे हैं। पहला स्टेप क्या है? वी ड्रॉ, सबसे पहले हमने ड्रॉ की एन आर, जिसका नाम क्या है? A B C। दूसरा स्टेप, we draw secant line P B C 8 सेंटीमीटर। हमने P B C एक सीकेंड लाइन ड्रा की जिसकी मेजरमेंट दी हुई थी 8 सेंटीमीटर। ये जो इसका मतलब मैग्नीट्यूड, उसकी क्वांटिटी, उसकी लेंथ कितनी। थर्ड स्टेप हमारा, जी बिल्कुल, पीसी का, ये जो हमारे पास लाइन पीसी है, इसका हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। वी ड्रॉ, आप इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कह सकते हैं, राइट बाइसेक्टर भी कह सकते हैं। राइट बाइसेक्टर ऑफ पीसी, पीसी का राइट बाइसेक्टर। And find M as midpoint, as midpoint of PC। हमने M मिड पॉइंट फाइंड किया PC का। चौथे नंबर पे, with M as center, yes, with M as center, we draw हमने क्या, we draw a semicircle। We draw a semicircle of radius MC
या MP of radius MP. Now take real center and make an angle of 90. अब यहां पर हमने जब सर्कल ड्रॉ कर लिया, फिर उसके बाद M पर वी ड्रॉ राइट एंगल एट B. हमने B पॉइंट पर राइट एंगल बनाया। तो यहां तक कंस्ट्रक्शन स्टेप्स जो हैं अभी मुकम्मल नहीं हुए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मुझे रेस करना है। ये नेक्स्ट स्टेप मैंने लिखने अभी, तो मैं इसको रेस करूंगा। इसके बाद जो 6 स्टेप है, वी ज्वाइन B to D। हमने B को किससे ज्वाइन किया? D के साथ। ये पॉइंट कहां है? एट सेमी सर्कल। तो ये सेमी सर्कल पे पॉइंट मौजूद है D। 7वें नंबर पे हमने ये जो कंपास ओपन की थी, ये एक्चुअली D पॉइंट फाइंड करने का मकसद ही ये था कि मुझे ये जो कंपास है D तक ओपन करनी है। अगर ये D पॉइंट यहां आता तो मैं फिर कंपास वहीं तक खोलता। तो D पॉइंट जहां होगा उतनी कंपास का रेडियस आपने ओपन करना है। 7 विद ये पॉइंट P है हमारा, विद P एज सेंटर we draw an arc of radius। कितने रेडियस की आर्क हमने ओपन की? P से लेकर D तक की, of radius PD। और उसको एक्सटेंड किया, उसको किससे मिलाया? ज्वाइन, यहां पर हम लिखेंगे ज्वाइन D to T। So T is required point of tangency। तो ये जो T पॉइंट हमारा आया है, ये आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और फिर हमने P को इस T के साथ मिला देना है। ज्वाइन आगे P to T, hence PT is required tangent to the arc ABC। इस तरीके से हमारी ये जो आर्क ABC पर टेंजेंट है वो ड्रॉ हो गया, जिसका नाम क्या है? PT। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये कंस्ट्रक्शन और स्टेप्स भी समझ चुके होंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।